आर्मी जंगकुक को टारगेट करने वाला हैकिंग ऑपरेशन में अब फाइनल एक बड़ा लीगल अपडेट सामने आया है। इस हैकिंग की वजह से हमारे जंगकुक को काफ़ी फिनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। बट आखिर क्या लीगल अपडेट आया है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मालूम है। और जिस हैकर को 20 साल की प्रिजन सेंटेंस मिली है, उसकी कहानी काफ़ी शॉकिंग है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली जंगकुक के साथ हुआ क्या था। ये इंसिडेंट जनवरी 2024 का है, जब जंगकुक अपनी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस कर रहे थे। इसी पीरियड को हैकर्स ने टारगेट किया क्योंकि मिलिट्री सर्विस के दौरान जंगकुक के लिए अपने पर्सनल फिनेंशियल अकाउंट को रेगुलरली मॉनिटर करना डिफिकल्ट था। हैकर ने जंगकुक की पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके उनके नाम पर अनऑथोराइज सिक्योरिटीज अकाउंट क्रिएट किए। उसके बाद उन्होंने जंगकुक के हाइव शेयर को ट्रांसफर करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल 33,500 हाइव शेयर अनऑथोराइज वे से मूव किए गए थे। इनमें से 500 शेयर एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को सेल भी कर दिया गया। उस वक्त इन शेयर की टोटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 8.4 बिलियन कोरियन वॉन यानी अराउंड 5.726 मिलियन यूएस डॉलर थी। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जंगकुक को एक्चुअल फिनेंशियल लॉस नहीं हुआ। बिगिट म्यूजिक ने सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट कर ली थी और इमीडिएटली ट्रांजैक्शन को स्टॉप करने का मेजर लिया। पेमेंट सस्पेंड की गई और शेयर को रिकवर करने के लिए लीगल एक्शन भी लिया गया। जंगकुक ने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किए गए शेयर को रिकवर करने के लिए लॉ सूट भी फाइल किया और सोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जंगकुक के फेवर में डिसीजन लिया। कोर्ट ने शेयर रिटर्न करने का ऑर्डर दिया, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये सिर्फ जंगकुक को टारगेट करने वाला आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। ये एक मच लार्जर क्रिमिनल नेटवर्क का पार्ट था, जो वेल्दी इंडिविजुअल, सेलिब्रिटीज और अदर हाई वैल्यू टारगेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनके फिनेंशियल एसेट्स तक पहुंचने की कोशिश करते थे। इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग ग्रुप स्टोलन पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके विक्टिम्स के नाम पर मोबाइल फोन्स और सिम सर्विस एक्टिवेट करते थे और फिर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन को मिसयूज करके फिनेंशियल अकाउंट तक एक्सेस लेने की कोशिश करते थे। जंगकुक भी इसी ऑपरेशन के टारगेट में से एक थे। और अब आता है लेटेस्ट अपडेट। 20 अगस्त 2026 को सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चाइनीज नेशनल, जिसका सरनेम चुन बताया गया था, 20 ईयर्स की प्रिजन की सेंटेंस दी गई। कोर्ट ने उसे फ्रॉड और साउथ कोरिया के इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक्ट के वायलेंस के लिए गिल्टी पाया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरे क्रिमिनल ऑपरेशन में 38 बिलियन कोरियन वॉन से ज़्यादा यानी अप्रॉक्सीमेटली 27 मिलियन यूएस डॉलर का फिनेंशियल डैमेज हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्यूज ने वेल्थी इंडिविजुअल को टारगेट करके उनके एसेट्स स्टील किए और विक्टिम्स की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं था। कोर्ट ने उसके लैक ऑफ जेन्युइन रिमोर्स को भी सेंटेंस का रीज़न के रूप में कंसिडर किया। तो आर्मी सिंपल वर्ड्स में जंगकुक को टारगेट किया गया था। उनके बिलियंस ऑफ वॉन्स वर्थ हाइव शेयर को इलीगली एक्सेस और ट्रांसफर करने की अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन बिगिट म्यूजिक के टाइमली एक्शन की वजह से जंगकुक को एक्चुअल फिनेंशियल लॉस नहीं हुआ। और अब इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मेजर हैकिंग ऑपरेशन को रिंग लीडर को 20 साल की जेल की सज़ा मिल चुकी है। ऑनेस्टली ये केस ये भी शो करता है कि सेलिब्रिटी की पर्सनल इंफॉर्मेशन और फिनेंशियल सिक्योरिटी कितनी सीरियसली प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। और जंगकुक के केस में थैंकफुली सस्पिशियस एक्टिविटी टाइम पर डिटेक्ट हो गई और वो वरना सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकती थी। आर्मी, आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? 20 ईयर्स की सेंटेंस के बारे में आपको क्या ओपिनियन है? कमेंट में ज़रूर बताएं।